बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम। मूले शास्त्री नासिक के कर्मनिष्ठ अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। वे षडर्शन अर्थात सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत के ज्ञाता होने के साथ ही महान ज्योतिषी भी थे। उन्हें ज्योतिष के साथ ही सामुद्रिक शास्त्र का भी पूर्ण ज्ञान था। एक बार शिरडी में ही उनकी नागपुर के सुप्रसिद्ध करोड़पति बापू साहेब बूटी से भेंट हुई। उनसे भेंट करने के बाद वे अन्य लोगों के साथ श्री साईं बाबा के दर्शनों के लिए मस्जिद पहुँचे। बाबा ने फल विक्रेता से कई प्रकार के फल खरीदकर मस्जिद में मौजूद लोगों में बांट दिए। लीलावश बाबा आम को चतुराई से चारों ओर से दबा रहे थे ताकि रस मुख में आ जाए और गुठली व छिलका फेंक दिया जाए, जबकि केलों को छीलकर उन्होंने भक्तों में वितरित कर दिए थे और छिलके अपने पास रख लिए थे। मूले शास्त्री हस्तरेखा ज्ञान के भी मर्मज्ञ थे, अतः उन्होंने बाबा का हाथ देखने के लिए उनसे प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें 4 केले पकड़ा दिए। बाद में वे सभी वाड़े लौट आए। मूले शास्त्री स्नान आदि कर्म करके अग्निहोत्र करने लगे। बाबा भी नियमानुसार लेंडी की ओर चले गए। जाते जाते उन्होंने भक्तों से कहा कि थोड़ा गेरू लाना, आज वस्त्रों को भगुआ रंगेंगे। बाबा के कथन का मर्म कोई भी नहीं समझ पाया। कुछ समय पश्चात बाबा लौट आए। मध्याह्न की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गयीं। बापू साहेब जोग ने मूले शास्त्री से मध्याह्न आरती में साथ चलने को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बोले कि वे सायंकाल बाबा के दर्शन करने जाएंगे। फिर बापू साहेब जोग अकेले ही मस्जिद की ओर चले गए। बाबा ने जब आसन ग्रहण किया तो भक्तों ने उनकी पूजा करके आरती की। इस तरह मध्याह्न आरती हो गई। तब बाबा बोले कि उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। दक्षिणा लेने के लिए बूटी स्वयं गए थे। उन्होंने मूले शास्त्री को बाबा का संदेश सुनाया तो मूले शास्त्री घबरा से गए। फिर सोचने लगे कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे बाबा को दक्षिणा देनी चाहिए? मान लिया कि बाबा संत हैं, लेकिन मैं तो उनका शिष्य हूँ। फिर वे विचार करने लगे कि बाबा जैसे महासंत मुझसे दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी जैसे करोड़पति दक्षिणा लेने आए हैं, तो मना भी कैसे किया जा सकता है। अतः वे अपना अग्निहोत्र कर्म अधूरा छोड़कर बूटी के साथ मस्जिद चले गए। वे स्वयं को पवित्र व मस्जिद को अपवित्र कर रहे थे। अतः मस्जिद से कुछ दूर खड़े होकर वहीं से बाबा पर पुष्प फेंके, लेकिन तभी उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि बाबा के आसन पर बाबा नहीं, बल्कि उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान थे। उन्हें लगा कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। फिर सोचने लगे कि नहीं, यह स्वप्न कैसे हो सकता है, मैं तो जागृत अवस्था में हूँ। एक क्षण के लिए वे निस्तब्ध हो गए। उन्होंने अपने शरीर पर चिकोटी काटी और फिर सोच विचार करने लगे। वे समझ नहीं पाए कि उनके गुरु मस्जिद में कैसे आ गए। फिर संशय दूर कर वे मस्जिद की ओर आगे बढ़े और गुरु चरणों में नतमस्तक व करबद्ध होकर स्तुति करने लगे। अन्य भक्तजन बाबा की आरती गा रहे थे। एक बार फिर जात पात का अहम भाव, पवित्रता अपवित्रता का विचार त्याग कर गुरु चरणों में गिरे और आंखें मूंद ली। लेकिन जब वे खड़े हुए और आंखें खोली तो देखा कि श्री साईं बाबा उनसे दक्षिणा मांग रहे थे। बाबा का सच्चिदानंद स्वरूप व अनिर्वचनीय शक्ति देख मूले शास्त्री सुध बुध बिसरा बैठे। उनके हर्ष की सीमा न रही, आंखों से अश्रु बह चले। उन्होंने बाबा को नमस्कार किया और फिर दक्षिणा भी भेंट की। वे बोले कि आज मुझे गुरु के दर्शन होने पर मेरे सारे संशय मिट गए।